हदीसों को भी मानते हो क्या? क्या उससे भी हाथ धो बैठे? तार्किक हदीसें जो सही सिद्ध हो जाती हैं या फिर लगती है कि ये तर्कों पर सही उतर रही है, उनको मान लिया जाता है, बाकियों को तो कहानियों को छोड़कर नहीं मानते। अच्छा, आप भी तर्क वाले हैं? हाँ मतलब सबसे ऊपर तो तर्क ही रखे जाएंगे ना, लॉजिक सबसे अच्छा, बेटर माना जाएगा। पक्का? कुछ चीजों को छोड़कर, जैसे कि हाँ, पलटी। स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर, क्योंकि वहां पे लॉजिक काम नहीं आते। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा तर्क के ऊपर आप चीजों को परखते हैं। कुछ चीजों को मैंने कहा मतलब जहां बात तर्क से ऊपर चली जाए उन चीजों को छोड़ देना चाहिए। क्या, जहां किसके तर्क आ ऊपर? जाए वहां ठीक है, जहां बात तर्क से भी ऊपर चली जाए, जैसे अल्लाह, हाँ, रूह, इन सब चीजों पे तर्क काम नहीं आते। ना तो अल्लाह वहां साबित पे हो आप सकता है ना खारिज अंधविश्वासी हो हैं? सकता है। वहां पे आप अंधविश्वासी नहीं अंधविश्वासी हूँ। हैं? नहीं नहीं, अंधविश्वासी अच्छा, नहीं ये हूँ, मैं देखता हूँ कि अच्छा, एक्सेप्ट आप करने और ना करने अंधविश्वासी। में जो बेहतर है मैं उसको मानता हूँ। यार ये देखो, ये देखो, ये सूरह बकरा है, सूरह बकरा की आयत नंबर आ, ओके। ये अल्लाह जो है वो उनको गाय काटने के लिए कहता है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि 272 पे आते हैं, और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था और इसका इल्जाम तुम एक दूसरे पर लगा रहे थे, और अल्लाह को जाहिर करना था जो कुछ तुम छुपाते थे, ठीक है? हम्म। तो हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को इस गाय के एक टुकड़े से जरब लगाओ। देखो इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर देगा, और वो तुम्हें अपनी निशानियां, अपनी कुदरत के नमूने दिखाता है, ताकि तुम अकल से काम लो। हम्म। ठीक है? अब ये बताओ आप कि ये तर्क वाली बात है कि एक मरा हुआ इंसान है, उसमें आप गाय, एक स्पेसिफिक गाय का टुकड़ा काट कर उस पे मारोगे और वो जिंदा हो जाए, बोलने लगे? नहीं, जब ये सूरत शुरू हो रही है ना कि याद करो जब तुमने, तो डेफिनेटली इसके पीछे पीछे ये जो सूरत है, ये जो आयत है, अल्लाह इस आयत को किसी ना किसी चीज की मिसाल देने के लिए यूज कर रहा होगा। अरे यार ये पूरा, ये अरे यार ये क्या लिखा हुआ है, देखो, ये देखो, फिर से पढ़ता हूं। और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था, मतलब वाकई में ये वाकया हुआ है, ठीक है? ठीक है। और इसका इल्जाम तुम एक दूसरे पर लगा रहे थे, एक दूसरे पे लगा रहे, और अल्लाह को जाहिर करना था जो कुछ तुम छुपाते थे, ठीक है? हम्म। तो हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को इस गाय के एक टुकड़े से जरब लगाओ, गाय के टुकड़े से एक हम्म। जरब लगाओ। देखो इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर देगा, और वो तुम्हें अपनी निशानियां, अपनी कुदरत के नमूने दिखाता है, ताकि तुम अकल से काम लो। जी नहीं नहीं भाई। नहीं, इसको इसको मैं तार्किक रूप से, अगर मैं इसका कुछ कंक्लूजन निकालना चाहूंगा तो मैं यही निकालूंगा कि ये मूसा के टाइम की कहानी है शायद, है ना? हाँ, या ईसा की, हाँ, नहीं, मूसा ये के टाइम मूसा की के टाइम। कहानी है वो। सुनो हाँ तो सुनो, अली ईमान, अली अमन भाई, चाहे वो मूसा के टाइम की कहानी हो, चाहे ईसा के टाइम की कहानी हो, चाहे किसी के टाइम की भी कहानी हो, मेरा सवाल ये है कि एक मुर्दा इंसान पे आप कोई गाय को काट के उसका टुकड़ा मारने से क्या वो जिंदा हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, ये एक कहानी मात्र है, ये इसमें रियलिटी हाँ, नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये रियलिटी लोगों नहीं को है? कुछ सब नहीं, इसमें रियलिटी पॉसिबल हो नहीं सकती। तो मतलब ये फेक स्टोरी बता रहा है अल्लाह? फेक स्टोरी जरूरत के हिसाब से बता दी होगी, वरना ऐसी बेवकूफी कोई नहीं करेगा। भाई लोग, 6200 लोग, ये हमारे मोमिन भाई ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने फेक स्टोरी बताई है। फेक स्टोरी अल्लाह ने नहीं, मूसा ने बताई है, वो मूसा से चलते हुए प्रॉफिट मोहम्मद तक आई है, प्रॉफिट मोहम्मद ने लोगों को बता दी। अब मतलब ये अल्लाह डेफिनेटली का प्रॉफिट, कलाम नहीं है ये? अल्लाह का कलाम नहीं है मतलब? ये जो बात अल्लाह कुरान में बता रहा है ये अल्लाह का कलाम नहीं है? अल्लाह का कलाम तो सब कुछ ही अल्लाह का कलाम है, यानी जो भी ये वर्ड है वो अल्लाह का सभी कलाम अल्लाह है के क्या कलाम नहीं? है। ये अल्लाह का ये कलाम है अल्लाह क्या का, नहीं है? ये अल्लाह मतलब उस लेवल पे, ये तो बहुत हाई लेवल की बात है कि कौन सा कलाम अल्लाह का है कि नहीं। हर कलाम अल्लाह का कलाम है। अरे अगर हर कलाम अल्लाह का कलाम है तो ये वाला कलाम अल्लाह का कलाम है क्या नहीं है?
बिल्कुल है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अल्लाह का कलाम है, ये भी है। अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह फेक स्टोरी बता रहा है, राइट? फेक स्टोरी बता नहीं रहा है, फेक स्टोरी वहां पर हुई है। क्या हुआ? फेक स्टोरी मूसा के टाइम पर हुई है। कहां है कि ये फेक स्टोरी? अल्लाह ने बताया ये फेक स्टोरी थी? अरे यार, आप जादू देखने जाते हो, कबूतर वाला टोपी में से वो निकाल देता है, तो उस बात को हकीकत थोड़ी ना मान लिया जाएगा। हम जानते हैं अरे वो भाई, झूठ है, तो बस बता। हम सुनो साबित सुनो नहीं कर सुनो सकते। सुनो सुनो, जब कबूतर जो है वो टोपी में से कबूतर निकालेगा तो उसको बोला जाएगा कि ये जादू है। ये जादू भी नहीं, ये हाथों का कमाल है, ये ट्रिक्स है। हाँ। यहां पे तो अल्लाह कह रहा है कि हम इसी तरीके से मुर्दा को जिंदा करते हैं। और हुक्म भी कौन दे रहा है? हुक्म भी अल्लाह दे रहा है। ये देखो, मुर्द मुर्दा ये को देखो जिंदा हुक्म कौन करना दे रहा ये, है। मुर्दा और को याद जिंदा करो, करना जो जब वाली तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था और इसका इल्जाम तुम एक दूसरे पर लगा रहे थे और अल्लाह को जाहिर करना था जो कुछ तुम पर छुपाते थे, तो हमने हुक्म दिया। अल्लाह हुक्म दे रहा है ये तो, हम्म। कि मकतूल की लाश को इस गाय के एक टुकड़े से जरब लगाओ। ये तो अल्लाह हाँ करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो मूसा ने, हुआ क्या होगा, आपस में लोग लड़ रहे होंगे, मूसा ने गाय का टुकड़ा उठा के रख दिया होगा, और जिस प्रकार कबूतर वाला कोई ट्रिक यूज करता है, मतलब मूसा ने ट्रिक मूसा करके ने कुछ ना कुछ कर ये दिया होगा। नहीं नहीं, मूसा ने ये करके क्या कहते हैं उसको, लोगों को धोखा दिया और ये करने का हुक्म अल्लाह दे रहा था, या मूसा धोखा दे रहे थे कि अल्लाह ने ऐसा कहा है उनको, राइट? ये साबित करना था कि सही कौन है गलत कौन है, तो उसके लिए अगर झूठ बोलना भी पड़ जाए तो जायज है, अरे मेरे हिसाब से पूरा पूरा जायज है। अच्छा, तो ये वाकया ही पूरा झूठा है जो मूसा ने अल्लाह की तरफ मंसूब किया। मुर्दे को जिंदा करने की बात झूठी है। अच्छा, तो मुर्दे को जिंदा करने की बात भी दो तर्कों में, एक तो मूसा ने किया, मूसा जो कर रहा है वो गलत है, ये संभव नहीं है, कुछ ना कुछ ट्रिक होगी डेफिनेटली, हम नहीं समझ पा रहे। अच्छा सुनो, तो मूसा जो कर रहा है वो गलत था, तो मूसा तो अल्लाह के नाम पे कर रहा है, और वो कोई ट्रिक नबी थी। अगर अल्लाह के नाम पे ही धोखा दे दे तो अल्लाह को तो बताना चाहिए था कि ये तो धोखेबाज नबी है मूसा। नहीं 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 नहीं, अगर लोगों के लिए किसी भलाई काम के लिए झूठ बोला जा रहा है, गलत किया जा रहा है, तो वो डेफिनेटली सही है, ये मेरा वो पूरा तो पूरा ये मानना है। अरे आपसे भी तो कबूतर यार, वाला झूठ बोल के ये पैसे, कबूतर कैसे वाला झूठ बोल के पैसे लेता है ना। कैसे लोग आ रहे हैं भाई, जो अभी जो है कुरान को भी कह रहे हैं कि इसमें झूठे वाक़ये हैं। वाक्य अल्लाह का झूठे नहीं नबी, है, ट्रिक ही अल्लाह है। का मूसा ने नबी, ट्रिक की अल्लाह है। का रसूल मूसा झूठा। मूसा झूठा नहीं है, मूसा ने ट्रिक की है डेफिनेटली, लोगों को कुछ सही राह दिखाने के लिए, उसमें क्या गलत है। अरे यार, तो बचपन में मेरे घर वाले मुझे ये बेड के नीचे जाने से रोकते थे, तो झूठ बोलते थे तो बेड के नीचे आपने मत ये जाओ, कहा सांप कि है, अल्लाह तो मेरे धोखेबाजी घर वाले झूठे सिखाता थे है? क्या। झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो, और जोर जोर से। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, एक बचपन में मेरे घर वाले एक मुझे मना मिनट, करते थे बेड। अच्छा सुनो, आप ये जी। स्टेटमेंट दे दे कि अच्छा काम करने के लिए अल्लाह धोखेबाजी सिखाता है, कि धोखेबाजी से आप अच्छा काम कर सकते हैं। कोई चीज सही करने के लिए अगर कोई राज छुपाए जाए, कोई बातें छुपाई जाए, तो वो जायज है। यार छुपाने की बात नहीं हो रही ना, ये तो आप कह रहे हैं कि पूरा वाकया ही धोखेबाजी है। वाक्य धोखेबाज नहीं है, मैंने कहा मुर्दे को जिंदा करने वाली बात ट्रिकी है, मैंने कभी हाँ, नहीं तो कहा कि ये मुर्दा सारे वाक्य झूठा है या झूठा गोश्त है। के मारने से मुर्दा जिंदा होता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो अल्लाह तो कह रहा है कि इसी तरीके से अल्लाह जिंदा करता है। ये ट्रिकी बात है, ये मूसा ने करी है, अल्लाह ने नहीं कहा है। वर्ड बाय वर्ड अरे कोई कुछ इधर नहीं कह अल्लाह कह सकता, रहा ये है बात भाई, पॉसिबल नहीं है, ये अल्लाह की जबान ही नहीं है, जिंदा कैसे कौन कहेगा। करता है? एक मिनट, जिंदा कौन करता है? जिंदा अल्लाह करता है, जिंदा मारता अल्लाह है। तो यहाँ पे जिंदा करने की बात कौन कर रहा है? अल्लाह कह रहा है क्या मूसा कर रहा है? जिंदा हुआ ही नहीं है मेरे भाई, सवाल तो ये है, आप पकड़ के क्या? बैठो जिंदा करा जिंदा करा, जिंदा हुआ ही नहीं है, कुछ ना कुछ ट्रिक लेकिन यूज हुई है, बात मैं कौन वर्ड। कर रहा है? आपने एक झूठ बोला अभी कि ये जिंदा करने की बात अल्लाह नहीं कर रहा है बल्कि मूसा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुरान में तो अल्लाह बात कर रहा है। नहीं नहीं, तो मैंने कहा हमने जिंदा जो किया हुक्म है वो दिया, मूसा ने ट्रिक की है। ये भाई यहाँ पे कौन कह रहा है? और याद करो जब तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी तथा एक दूसरे पर दोष थोपने लगे और अल्लाह को उसे व्यक्त करना था जिसे तुम छुपा रहे थे, ये बात कौन कर रहा है? अल्लाह। अल्लाह कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। उसके आगे अल्लाह क्या कह रहा है?
तो हमने उसे कहा, उन्हें कहा, ये देखो, तो हमने हमने उन्हें कहा हुक्म गाय दिया, जिबा करो। अल्लाह हुक्म दिया। हम्म। तो ऊपर जब अल्लाह बात कर रहा था तो यहां भी अल्लाह हुक्म दे रहा है कि मकतूल की लाश को इस गाय के एक टुकड़े से जरब लगाओ। हाँ। तो ये अल्लाह हुक्म दे रहा है ना। अरे तो अगर वो चीज, वो मुर्दा जिंदा हुआ है या वहां पे ट्रिक हुई है, दोनों में से जो भी हुआ है हुक्म अल्लाह नहीं दिया है। जिंदा नहीं हुआ है ये बात तय है। मरा कहा हुआ जिंदा व्यक्ति नहीं जिंदा हो हुआ जाए ये ये बात चीज। कहा? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अल्लाह तो यहां कह रहा है कि हम इसी तरीके से मुर्दों को जिंदा करते हैं, ये देखो। वो अलग कंटेक्स्ट में कह रहा है, उस वो जो सब वो आयत कंटाक्स जो में, है कौन से कंटाक्स में? अरे जब बात वो उधर ही लिखी हुई है तो अलग कंटाक्स कहां से आ गया? ये वाली जो लाइन आप देखो, कह रहे हो कि अल्लाह इसी तो तरीके से हमने मुर्दों को जिंदा सुनो, करता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को इस गाय के एक टुकड़े से जरब लगाओ। देखो, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर देगा, इसी तरीके से, हम्म। किस तरीके से? गाय के हाँ तो जरिए से। कब कि नहीं नहीं नहीं, गाय के जरिए से नहीं, मुर्दे को जिंदा कर देने वाली बात सही है कि अल्लाह मुर्दों को भाई, जिंदा करेगा, लेकिन ये जो मुर्दों को जिंदा ये करने वाली क्या बात लिखा है है ये ऊपर? बात। हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को इस गाय के एक टुकड़े से जरब लगाओ। देखो, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर देगा। यहां मुर्दों को जिंदा करने का तरीका ये बता रहा है अल्लाह कि वो गाय के गोश्त के टुकड़े से उसको मारेगा। अच्छा, यहाँ पे गाय का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, मेरे हिसाब से हुआ होगा यहाँ पे गोश्त का टुकड़ा इस्तेमाल हुआ होगा। मैं देखूं जरा, एक ये सेकंड लो में खुद देखता हूँ। भाई, ये लो, ये अरे लो, गाय लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अरबिक लैंग्वेज में या फिर गोश्त का टुकड़ा इस्तेमाल हुआ है? ये लो ना मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ऊपर जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो गाय को जिबा करने का चल रहा है। ये देखो, नहीं नहीं, जिंदा क्या कैसे देखो? किया? गोश्त गोश्त का टुकड़ा रख के ना। हाँ, तो किसका गोश्त का टुकड़ा है? ऊपर कॉन्टेक्स्ट देखो, हाँ। यहां पे अल्लाह जो है, ये देखो, काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुल्ला जलूल। ये देखो, हाँ। गाय, ये देखो। नहीं, बकरा तुल का मतलब गाय होता है क्या? अरे यार, ये किस तरीके के चलो मोमिन है भाई? चलो गाय जिबा कर दी ठीक है, लेकिन जो जिंदा करने की बात है, वो जो मेरा ध्यान जा रहा है वो जा रहा है कि गोश्त के टुकड़े से तो जिंदा किया जा सकता है, मतलब एक दूसरी लेवल पे। लेकिन अरे गाय के गोश्त के तो, टुकड़े वाली बात जो है वो ठीक नहीं होती। अरे ऊपर लेकिन ठीक नहीं है तो तुम्हारा अल्लाह ठीक बात नहीं कर रहा है ना। ये ऊपर तुमने कहा कि अरबी में बताओ गाय। ये देखो, काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरा, अरे गाय। इस वाली सिचुएशन में तो मुर्दे को जिंदा करना ही बात नहीं है, वहां पे कुछ ना कुछ ट्रिक यूज हुई। मैं आपको पूरी सिचुएशन समझाता कहा हूँ है हुआ ट्रिक क्या यूज होगा। हुई? किधर लिखा हुआ है? क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं है कि मुर्दे को जिंदा किया जा सके। तो मतलब भाई ये पॉसिबल बात कहां है से आ गई लेकिन कि वो ट्रिक? इस जगह पॉसिबल नहीं है कि मुर्दे को जिंदा किया जा सके। पॉसिबल तो है अलग अलग लेवल पे, उसके उस पर हम बात नहीं करेंगे, नहीं लेकिन तो, यहाँ पे मुर्दा जिंदा लेकिन हुआ अल्लाह नहीं है। तो नहीं बोल रहा ये ट्रिक है। आप कैसे बोल रहे हो? क्योंकि ये चीज तार्किक नहीं है। एग्जैक्टली exactly. तो आपको अपना दिमाग लगा के, वो क्या कहते हैं उसको, चोर दरवाजा ढूंढने के बजाय आपको ये कहना चाहिए कि आपका कुरान जो है उसकी बातें तार्किक नहीं है। हाँ वो तो मैं कहता हूँ, उसमें क्या फर्क है? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कुरान कोई भी किताब तार्किक नहीं हो सकती पूरी पूरी। यार, तो मैं ये कहता बात हूँ। ये थी कि कुरान की बातें तार्किक नहीं है। इन्होंने ये कहा था कि मैं तर्क के बुनियाद पे मैंने इस्लाम को सही पाया है। इन्होंने ये कहा था कि नहीं कहा था? अब ये जो है हाँ। अपनी बात से पलट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ना मैं ना कब ना कह रहा ना। हूं सारी बातें तार्किक जिस तार्किक है। नहीं नहीं, और मजहब के मुकाबले इस्लाम थोड़ा सा तार्किक है, मैंने ये कहा था। और इथिस्ट से बेहतर है कि मैं ये मजहब चुनूं। मैंने ये नहीं कहा कि इस्लाम पूरा पूरा तार्किक है, कोई भी धर्म पूरा तार्किक नहीं है, क्योंकि ना अल्लाह या कोई भी इस वक्त प्रूव हो सकता है ना खारिज हो सकता है। भाई, इतनी ही धारणाएं आपका प्रूव। हो गया, आपसे डिस्कशन हो गया है। बहुत शुक्रिया कि आपने ये कहा कि थोड़ा सा तार्किक है। ठीक नहीं है। नहीं, और अब किताबों के मुकाबले तार्किक है। अभी यार, आप फटाफट इस स्टेटमेंट अपने बदलते क्यों रहते? मैंने कहा और किताबों के मुकाबले ये किताब ज्यादा तार्किक है। अब वो थोड़ा हाँ, सा है, या अगर वो और 1% है अगर तो 1.5% मान और लो। किताबों को ना ले तो ये तार्किक नहीं है ना फिर। हाँ, लेकिन इथिस्ट बनने से बेहतर है कि मैं कुछ ना कुछ बन जाऊं। अच्छा, मतलब जबरदस्ती का धोखेधड़ी में आपको रहना है।
ये धोखाधड़ी नहीं है सर, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है व्यक्ति का। धोखाधड़ी क्या है, जब मैं इस चीज को किसी और तरीके से देख रहा हूँ, आप किसी और तरीके से देख रहे हो। भाई ये देखो, ये हो गया है खत्म। भाई को बस एक आसरा चाहिए, इन्होंने कह दिया कि भाई ये भी तार्किक नहीं है। जब ये दूसरे से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा तार्किक लगता है, वरना ये भी तार्किक नहीं है। मतलब अगर किताबों को हटा दे तो ये एकदम फालतू बातें लिखी हुई है। आपने फिलोसफी पे बात करने के लिए कही थी, फिलोसफी तो तार्किक है इस्लाम की, ये कहानी है। भाई कहानी किसी भी धर्म की तार्किक नहीं हो सकती। चलो इतना तो तय हो गया कि कुरान जो है ये लॉजिकल नहीं है, ठीक है, अगर इसको स्टैंड अलोन पे अगर देखा जाए। दूसरे से ये हाँ। कंपेयर कर रहे हैं, अब ये दूसरा कितना पढ़े क्या पढ़े मैं तो उस पर डिस्कशन नहीं करता हूं। इसी वजह से मैंने बोला कि बाकी किताबों को हटा दे तो हाँ ये जो है इलॉजिकल किताब है, ठीक है। अरे हमारे ये ओरिजिनल वाले मिर्जा गालिब है या कौन से वाले हैं, जरा वेरीफाई करना। अच्छा ये तो हो गया खत्म। इसी वजह से यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई आके ये कहता है ना कि मैं तर्क पर, मंतिक पर, लॉजिक पर हदीसों को इनकार करता हूं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बोला चल भाई आजा, देखते तेरा मंतिक, तेरा तर्क पे तू कुरान को कैसे रख सकता है। क्योंकि कुरान में भी इतनी, जैसा ये वाली बात है, ऐसी 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 बेकार बेकार इलॉजिकल बातें लिखी हुई है कि आप पूछो मत, सर ये ठीक है। इलॉजिकल नहीं है, कहानियां हैं। चांद को मामा कहा जाता है। अब आप ये थोड़ी ना कहोगे कि हमारी भाई, मम्मी ने कभी चांद भाई, को राखी बांधी थी। ये कहानियां भाई, मात्र है। भाई प्लीज हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी वो लीता पोती करने की आप बिल्कुल कोशिश ना करें। मुझे ये बात लीता पोती बताइए सर, जी। हो गई बात, हो गई वो बात, हो गई, आपने कह दिया। मुझे ये बताइए, वैसे तो आप वैसे तो मुसलमान है ही नहीं, आप एक काम करिएगा, कोई एक मोमिन लोग का जो चैनल होता है वहां पे जाके बोलना कि ये मेरा कुरान के बारे में और इस्लाम के बारे में नजरिया है, क्या मैं मुस्लिम हूं या नहीं हूं। नहीं नहीं, मैं क्यों, मैं खुद को मानना हूँ। लोगों देखो, सही या गलत का फैसला भीड़ तय नहीं करती है, आपके तर्क तय करते हैं। मेरे नहीं तर्कों के जा हिसाब से आप, मैं सही हूँ। अरे अरे नहीं में नहीं बोल रहे आपको, यूट्यूब चैनल पे जाने बोल रहे हैं मौलवी। हाँ, हाँ, YouTube चैनल पे जाओ। यूट्यूब पर भी तो भीड़ ही है, वहां पे मेजोरिटी लोग हैं। मेजोरिटी से मैं क्यों पूछूं कि मैं सही हूं या गलत। अगर मेरे तर्क सही है और मैं खुद को सही मान रहा हूं तो ठीक है। भाई अगर उस मेजोरिटी की भीड़ में अगर आप चले जाओगे और इस तरीके की बातें करोगे तो जिंदा वापस नहीं लौटोगे। नहीं नहीं, मैं अपने घर में भी ऐसी बातें करता हूँ और मैं अभी तक जिंदा हूँ। घर पे करते हो ना, जाओ ना कभी जुमा की नमाज घर में पे मतलब जाके। गली में, घर पे गली में लोगों से, मेरे क्या कह यार रहा हूँ दोस्तों सुनो से ना, ठीक ठाक। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आज क्या है, ट्यूसडे है ना, ये फ्राइडे जी। को जाओ, कोई जामा मस्जिद होगी ना, जाओ उधर, और वहां पे जब खुतबा खत्म होगा तो मौलवी साहब के पास जाके कहना कि भाई मेरी राय कुरान के बारे में ये है। उसके बाद देखना कि आप दूसरे दिन हॉस्पिटल में मिलोगे या नहीं मिलोगे, आपको अरे मैं सुझा के कह रहा हूँ वे भेजेंगे लोग या गलत है। खत्म करके भेजेंगे। अच्छा साहिल भाई, जब थोड़ा मैं कह रहा हूँ कि वे लोग, इसका क्या? इसके चैनल पे चले जाओ मंडे को। हाँ इसके पास चले जाओ, गिरगिट के पास चले जाओ। अरे मैं क्यों क्यों जाऊं सर, सवाल तो ये है, अरे मैं क्यों जाऊं सबसे बड़े। अरे मैं आपसे जानता हूँ कि पहले ये, पूछेगा कि आप एक्स मुस्लिम सपोर्टर हैं और बाद में आपसे बात करेगा। इसके चैनल पे जाओ, नहीं आपके नहीं, सवाल का जवाब दे देगा। मुझे पता है ये लोग तार्किक नहीं है, ये तो मुझे पता है। भाई मेरे हिसाब से तुम्हारे से ज्यादा तार्किक ये लोग हैं, क्योंकि तुम्हारी बातें जो है वो एकदम गई गुजरी है। ये लोग गई तो भी गुजरी थोड़ा है। सा बातें होती है कि भाई हम ठीक है, हम दिमागी अपंग है, हम जो लिखा हुआ है वो सबको मानते हैं, लेकिन चूंकि आप तर्क की बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल बेतर्क है, तो आप मेरे नजर में तो आप सबसे बड़े बेवकूफ इंसान है, और हमारी नजर में तो आप मुसलमान है ही नहीं, तो मैं आपसे क्यों बात करूं। अरे आपने साबित ही नहीं किया ये बेतर्क कैसे है। यार क्या आपने फिलोसफी की इंसान बात है की थी, यार। आप फिलोसफी के नाम पे कहानी लेकर आ गए। एक कहानी को उठाकर आपने पूरी बात उस पे क्योंकि उस कुरान को तुम अल्लाह ओवरकोट का कर दी। कलाम समझ रहे हो, पूरा इस्लाम उस कुरान पे टिका हुआ है। हाँ, मैं कभी इस हाँ, बात से मना कर इसमें रहा हूँ। अगर इस तरीके की फालतू बातें हैं जो आप कह रहे हैं कि ये तर्क पे नहीं उतरती, लेकिन फिर भी उस आप अगर पूरी, उसको अल्लाह का कलाम मान रहे हैं, किसी खुदा का कलाम मान रहे हैं जो बेतार्किक बातें करता है, तो भाई फिर आप रहे ही कहाँ इस्लाम में। ये कहानी बेतार्किक है। इस कहानी का जो कंक्लूजन है कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है, ये बात ठीक है, ये बात सही है।
मैं इस बात से खारिज नहीं कर रहा हूँ, ये कैसे कंक्लूजन तो तार्किक देखो। है? मुर्दे को जिंदा करेगा, ये कैसे तार्किक है? ये अलग लेवल पे तार्किक है, उसके लिए बात की हाँ डायरेक्शन घुमानी पड़ जाएगी, उसकी बात की डायरेक्शन घुमानी पड़ जाएगी, आप चाहो तो हम घुमा सकते हैं। हाँ, बताओ किस तरीके से तार्किक है? मुर्दे को जिंदा करेगा कोई? मुर्दे जिंदा होते हैं? देखो इसके पीछे इस्लामिक फिलोसफी में जो लोग मतलब एक तो वर्ग वो होता है जो क्या बोल, लोगों को छोड़ दो, तर्क पे मुझे ये साबित करो कि मुर्दा कैसे जिंदा होगा। उसके लिए मुझे आपसे 3-4 सवाल करने पड़ेंगे, एक एक लाइन के। आप जवाब देते जाइए हाँ या ना में, मैं साबित कर आपने दूंगा। खुद सवाल करो और खुद जवाब दो। मुझे सिर्फ इतना साबित करना है आपको, आपने मुझे साबित करना है कि मुर्दा जिंदा होता है क्या? कयामत में होता है कि नहीं? कयामत, कयामत साबित करे। सर कुरान के मतलब कुछ आयतें पर्दे में है, वे ओपन हो जाएंगी, मुझे कोई हर्ज नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं हम। क्या क्या? कुरान के कुछ राज हैं, रसूल अल्लाह का कुछ अहद है, वो बाहर हो मतलब जाएगा, जाहिर तर्क हो से आप जाएगा। साबित नहीं कर सकते अभी? तर्क ही है उसमें। क्या तो साबित करो ना भाई। मुर्दा जिंदा करके दिखाओ मेरे को, कैसे जिंदा होता है मुर्दा? 3 मिनट लगेंगे मुझे, अगर आप बोलते रहने दें। 3 मिनट नहीं, मैं एक एक चीज बोलो, उस पर मेरे को डाउट रहेगा तो मैं उस पर सवाल करूंगा। 3 मिनट में आप 100 बातें कर दोगे तो मेरे को याद कहां से रहेगी कि किस किस बात को आपको जो है मुझे चलो चलो, डिबंक करना है। हाँ, एक एक बार क्या हुआ कि रसूल अल्लाह और अली मौला कब्रिस्तान के आगे से गुजर रहे थे, ओके। ठीक है, और आप अली वहां पे मौला थे? ने नहीं नहीं, ये कहानी है, ये सच नहीं है, वो कहानी है। भाई आप कितना पढ़े लिखे हैं भाई? सर मैं फिलोसफी का विद्यार्थी हूँ। अब देखो, आपने मेरी बात पूरी नहीं करनी थी, आपने मेरी बात पूरी नहीं करनी थी, बीच में काट दिया। रुक जा इसीलिए रुक मैंने जा कहा था 2.5-3 मिनट लगेंगे कहानी को पूरी अली करने में। अली अब रुक जा भाई, थोड़ा रुक जा, थोड़ा हंस लेने दे मुझे। और जी हमारे जी सारे बिल्कुल, व्यूअर जो 6,500 लोग देख रहे हैं, उनको भी थोड़ा हंस लेने दे। भाई बिल्कुल जो हंसिए, है बिल्कुल हंसिए। फिलोसफी का स्टूडेंट है, और मैंने उसको बोला कि इसलिए कहा कि मुर्दा जिंदे होते हैं या जिंदा हो गए, तो मैंने कहा कि इसको तर्क से साबित कर। तो इसने कहा कि मैं साबित करता हूं, ठीक है। तो मैं पहले यहां वहां भाग रहे थे, मैं बोला भाई साबित कर दे। तो ये क्या बोल रहे हैं, अली और रसूलुल्लाह घूम रहे थे। और मैंने वही तो कहा, एक बात शुरू से शुरू होती है भाई, ऐसे बीच में से नहीं कह सकता। मैंने इसलिए कहा मैं आपसे सवाल करता हूँ, 1 सेकंड में आंसर देते रहिए, वरना आपको मेरी ये बात देखो, 3 मिनट तक सुननी एक पड़ेगी। कमेंट क्या आया, ये देखो। मनीष भाई कह रहे अरे साहिल साहब, मोमिन ऐसे ही है क्या? भाई चाहे वो पढ़ा लिखा मोमिन हो, चाहे अनपढ़ मोमिन हो, चाहे जाहिल मोमिन हो, सबके सब आपको ऐसे ही मिलेंगे, एक से साहिल एक भाई आप नमूने। आप साहिल भाई आपने आपको याद बात है, कंप्लीट नहीं एक होने दी, सेकंड, एक सेकंड भाई, अब एक सेकंड, अब अरे तक बात अरे कंप्लीट भी हो जाती। अरे साहब एक सेकंड। साहिल भाई आपको याद है अपने चैनल पे एक बार वो बीएचयू वाला 4 टाइम एमए आया था? हाँ हाँ हाँ। तो वो 4 बार एमए करके भी इस्लाम में रह के उसी तरह की बातें कर रहा था जो आज ये भाई साहब फिलोसफी और इस्लाम को साथ में लेके चल रहे हैं। अच्छा, इनकी स्टोरी सुन लेते हैं। हाँ भाई, स्टोरी सुनाओ। तो क्या हुआ, रसूलुल्लाह और हजरत अली जो है वो टहल रहे थे। हाँ कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहे थे, तो अली मौला ने हाँ कब्रों को सलाम किया, और हाँ रसूलुल्लाह ने हाँ। भी कब्रों को सलाम किया। तो हम्म अली मौला ने पूछा कि जब हम कब्रों को सलाम करते हैं तो क्या कब्रों को सुनाई देता है? हम्म तो रसूलुल्लाह ने कहा कि सिर्फ सुनाई ही नहीं देता, वे हम्म पलटकर जवाब भी देते हैं। हम्म सिर्फ सुनाई ही नहीं देता, पलटकर जवाब देते हैं। तो अली मौला ने हम्म कहा ठीक है, पलटकर जवाब देते हैं। फिर रसूलुल्लाह ने सवाल किया, तो एक बात बताओ, जब वे जवाब देते हैं क्या तुम्हें सुनाई दिया? तो अली मौला बोले नहीं। तो रसूलुल्लाह ने हम्म सवाल किया, तो मुर्दा कौन हुआ? हम्म इस्लामिक फिलॉसफी की डेप्थ में जाओगे बिल्कुल एंड में, तो ये चीज मानी जाती है कि हम इस जीवन हम से मुर्दा पहले है, जो थे, हाँ एग्जैक्टली, हम इसीलिए मुर्दा है। कयामत की जो आयतें हैं वे इसीलिए ये बात साबित करती है कि याद करो वो दिन जब एक औरत रो रही होगी, याद करो वो दिन एक आदमी कहेगा कि वो कहाँ गया है, क्योंकि वे सब एक कयामत मिनट की भाई, रुक निशानियां जा। हैं। मैं पूरी अरे रुक जा, अली 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 अमर रुक जा। भाई कह रहे हैं हजरत अली और रसूलुल्लाह की कहानी सुना के, भाई कह रहे हैं कि जो कब्र में है वो मुर्दा नहीं है, वो बात करते हैं, वो सुनते नहीं नहीं भी है, नहीं बात नहीं, भी करते हैं। जो हमारे अस्तित्व से पहले थे और हमारे अस्तित्व के बाद थे, वो जिंदा और अरे मुर्दा भाई, है। कब्रों की बात तो कहानी मात्र है।
ये बात समझाने हाँ? के लिए कि कैसे लोगों को समझाया जाए। अच्छा, तो वो कब्र वाले जो है वो असल में जिंदा है, वो सुनते हम भी जो हैं। आज हम इस जिंदगी से पहले जो थे वो जिंदा थे, और वो सुनते हैं या नहीं ये बात मायने नहीं रखती, मायने ये रखती है कि जिंदगी के हमारा पहले जो क्या जीवन थे है वो ये जरा, इसको भी, जिंदगी के पहले क्या थे इसको भी जरा तर्क से साबित कर दे भाई। मैं, हम लोग को हंसने का बहुत दिल कर रहा है सारे लोगों को। हाँ, जिंदगी अरे के पहले हम क्या थे वो भी तर्क से साबित कर दे। कुछ तो थे, या हमारा जिंदगी से क्या पहले कुछ अस्तित्व था या नहीं, था या ना। क्या था, वही बोल रहा हूं, साबित करो क्या था। साबित ये चीज में साबित नहीं हो सकती, लेकिन ज्यादा संभावना इस चीज की कि हाँ कुछ थे, हमारी थैंक चेतना, हमारी रूह यू। कुछ थी। साबित ये आप खारिज भी नहीं कर चीजें सकते, साबित आप खारिज मतलब भी नहीं कर तर्क सकते, पे नहीं उतरती। आप खारिज भी नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा, दो नहीं तर्कों में तो ज्यादा भारी है, मैं उसको भाई भाई मानूंगा। भाई भाई, मतलब तर्क पे नहीं उतर सकते ना तर्क खारिज भी तो नहीं कर सकते, और भारी इस चीज का है भाई। कि मैं हम कुछ पूछ थे। रहा हूं, तर्क से, तर्क पे नहीं उतरती है ना क्या ये बातें जो है, ये तर्क पे नहीं उतरती है, आप साबित नहीं कर सकते, राइट। तर्क खारिज भी तो, कोई चीज खारिज भी तो नहीं कर सकते। अब क्यों ये नहीं बात भी खारिज कर ध्यान रखो सकते। तक। मुर्दा, भाई करिए, मुर्दा नहीं बात करता है, ये हम मुर्दे की शादीशुदा बात नहीं चीज है। कर रहे हैं। हम मैंने कहा, मैंने पहले कह दिया था कि ये कहानी मात्र है। मेरे इस कहानी का तो मकसद ये था मतलब कि इस मुर्दा जीवन से जिंदा नहीं पहले हम होंगे जो थे वो थे जिंदा। क्या? भाई, मुर्दा जिंदा होंगे क्या नहीं होंगे। अरे हम जिंदा हो चुके हैं, मतलब हम पहले जो थे वो हम फिर जिंदा मतलब हुए हैं, और अभी जो, मरने के बाद हम फिर एक से जिंदा मिनट, होंगे। अच्छा हम मरे हुए थे, हम जिंदा हुए, राइट। हम पहले जिंदा थे, जो इस्लामिक फिलोसफी की डेप्थ है, ये मैं बिल्कुल डेप्थ बता रहा हूँ, जो आप हम पहले मतलब जिंदा मौलवी थे, ये बात नहीं बताएंगे। हम पहले जिंदा थे, फिर क्या हुआ, फिर हम मर गए। फिर हम मरे जब हम बर्थ हुए, इसलिए उस बर्थ को कयामत का नाम दिया गया है। कुरान की मतलब कुछ आयतें कयामत हो मिलाओगे तो चुकी है, मिलेंगी। तो वही कयामत थी। वही कयामत थी, मतलब अभी फिर से जिंदा नहीं होना है। नहीं नहीं, कयामत की रोज अल्लाह फिर से, जब हम फिर से मर जाएंगे तो फिर से भी तो वापस वहीं जाएंगे जहां से शुरू हुए थे। ये फिलोसफी की भाई बातें हैं भाई, ये बिल्कुल डेप्थ में जाके मैंने कहा था, ये बातें ऑनलाइन करना थोड़ा सा बेहूदी लग सकती है। अली, तुमको मालूम है तो तुम कितने बड़े बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो। हाँ सर, कह सकते हैं ना बेवकूफ, कोई फर्क तो नहीं है। इतना तो साबित हो गया कि आप तर्क से ये साबित नहीं कर सकते कि मुर्दा जिंदा होते हैं। अगर आप हमको मुर्दा मान लो तो हाँ, मुर्दा जिंदे हुए हैं। अगर आप ना मतलब मानो आप तो मुर्दा है। जिस, हाँ, भाई लोग, हम आज एक मुर्दा से बात कर रहे हैं, 6,600 लोग। और करामतें देखो साहिल की, साहिल और की लगभग स्ट्रीम लगभग में। अरे रुक ना यार, अली ईमान रुक जा। भाइयों, दोस्तों, अहबाब, और जितने मोमिन मोमिनाएं देख रही हैं, देख रहे हैं, ये देखिए क्या करिश्मा हुआ है कि हमारी स्ट्रीम में आज हम एक मुर्दा से बात कर रहे हैं। अच्छा, इस मुर्दे की शक्ल भी देख सकते हैं क्या हम। आपको मेरा चेहरा देखना है? ओ, लगा ही था एकदम कि आप जैसा दिखने वाला ही इस तरीके की बात कर सकता है। भाई ये मुर्दा इंसान को देखो, हंसते हुए कभी देखा है मुर्दे इंसान को। दांत कितने प्यारे देखो हमारे भाई के, एकदम खरगोश से भी प्यारे दांत है हमारे भाई के, और ये मुर्दा इंसान है। अच्छा, शुक्रिया भाई, मुर्दे लोग शुक्रिया। जो है वो हेडफोन भी लगा के रखते हैं क्या। ये डिपेंड करता है ना, मुर्दा देखो, अगर आप पानी के नाम को पानी समझते हो तो आप बेवकूफ हो। अगर आप मुर्दा के नाम को मुर्दा समझ रहे हो तो आप बेवकूफ हो। आप मेरे ठीक है अस्तित्व भाई, को मानो। आप आपसे मुर्दा का मतलब है आदमी मर चुका है। अब ये जो मान लो कि मुर्दा चल नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, इस्लामिक फिलोसफी का मतलब ये है मैंने आज टोटल देख टोटल। लिया, चलते फिरते बैठते बैठे हुए मुर्दे को हमने आज देख लिया भाई। अच्छा अली अमन साहब, आप एक काम जरूर करना, आपसे डिस्कशन अल्हम्दु ओम माशा ओम खत्म हुआ मेरा। आपसे सिर्फ माता हूँ। इतनी गुजारिश है कि आसपास कोई दिमाग का डॉक्टर होगा ना, तो वहां पे जाके एक बार कंसल्ट जरूर करना, ठीक है प्यारे भाई। जी जी बिल्कुल, मैं करता रहता हूँ। अच्छा आप, थैंक मैं यू आप सो वेरी मैं मच। भी जाता हूँ। मैं कुछ कहूँ आपसे, अगर आपकी इजाजत हो तो नहीं एक नहीं, हो मिनट में। गया, बस बस खत्म खत्म, आपसे डिस्कशन खत्म हुआ प्यारे भाई।
नहीं, एक सेकंड में कुछ कह के चला जाएंगे हम, अगर आपकी इजाजत हो अच्छा तो। बोल दीजिए। किसी भी चीज को ऊपर ऊपर से पढ़ना एक हाँ बहुत बहुत बेसिक चीज है। किसी भी चीज की डेप्थ में जाओगे ना, तो इस्लामिक फिलॉसफी में रूह, आत्मा, इन सब की बहुत अच्छे से बात हुई है। आप जो बात करते हो वो इस वर्ल्ड को लेकर करते हो, इस वर्ल्ड के तरह की बात जब कुरान करता है तो आप हंसते हो। और ये हम लोग हंसी के आप वहाँ केवल ना इस्लाम पे नहीं हंस रहे हो, आप केवल भाई, इस्लाम पे नहीं हंस रहे हो, आप तीन चार धर्मों पे हंस रहे हो, क्योंकि तीन चार धर्मों की मान्यता यही हमें है। बैसाखी नहीं लेना है, बैसाखी नहीं लेना है, आपको दूसरे धर्मों की बात ही नहीं करना है, ठीक है। अच्छा आप हंस भी तो रहे हो उनपे। ठीक, अरे भाई थोड़ा सबर कर लो। अच्छा मैं कुछ तो बोल रहा था यार, ये अब्दुल्ला भाई के कमेंट हाईलाइट करने के चक्कर में मैं कुछ तो एक बात बोल रहा था, वो मेरे जहन से निकल गया। सोचने दो, बहुत एक जबरदस्त बात में बोलने वाला था कि हाँ ये बोल रहा था कि आप बोले ना कि गहराई में जब जाओगे, गहराई में जब जाओगे तो आपको ये चीजें पता चलेगी। हमारे वहां पे एक कहावत है, क्या होता था जब कोई बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ता था, मतलब एक 10 पास किया, फिर 12, फिर 15, फिर जब भी पूछ रहे, अरे अभी ये कोर्स कर रहा है, अभी वो कोर्स कर रहा है, अभी मास्टर्स कर रहा है, अभी पीएचडी कर रहा है, अभी डबल पीएचडी, तो हम लोग उसको बोलते थे कि भाई ये इतना पढ़ाई करके ये बाद में जाके बिल्डिंग्स के पिलर गिने गए। किस किस ने ये इस तरीके की मजाक और मिसाल सुनी है कि ये अभी इतना सब पढ़ने के बाद ये पिलर गिने गए। मतलब क्या कि भाई जब कोई इतना ज्यादा घुस जाता है कुछ चीजों में तो उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है बहुत से लोगों का। ऊपर से पढ़कर तो अगर आप किसी हमारे चीज को खारिज कर रहे हो तो आप हमारे भी तो अली गलत हो। अमन भाई का ऊपर से अली पढ़कर अमन अगर आप भाई किसी का चीज को भी खारिज यही कर रहे हो हाल तो आप हुआ भी है गलत हो। कि ये अपने आप को मुर्दा समझ रहे हैं। चलिए अली अमन साहब, आपकी बात आ गई, थैंक यू सो वेरी मच। ओके सर, बाय। बाय। तो भाई लोग, आज यार फुल कॉमेडी हो रही है, इतनी कॉमेडी। वो पहले वाला भी भारी था, बकरा इस कैपिटलिज्म। और ये मुर्दा भाई। भाई हंस हंस के ये लोग रुला देंगे भाई। ओ यार कसम से। आ, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे खाते में आने वाला है, उससे पहले कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं।